Example number 10.6. A block of wooden is kept, okay, a block of wood is kept on the tabletop. एक टेबल है, इसके टॉप पर मीन्स ये टॉप पर एक वुड का पीस रखा हुआ है. द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg. इसका वजन कितना है? 5 kg. और इसके डायमेंशन दिए हुए हैं, तो हमको मास दिया हुआ है और इसके डायमेंशन लगे. दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक. इस ब्लॉक के द्वारा ऑन द टेबल टॉप पर इस पे रखा है भाई, इस पे कुछ प्रेशर लगी ना, राइट. If it is made to lie on the tabletop with its sides of dimension this and this, that means वो कह रहे हैं कि हमने जो ब्लॉक है हमने दो तरीके से रखा है. एक एक जगह में 20 × 10 मीन्स 20 × 10 मीन्स ब्रेथ इंटू हाइट. तो ये ब्रेथ और एक हाइट हाइट रखी हो, राइट. तो ये ब्रेथ इंटू हाइट तो इस तरीके से रखा है. एक में क्या रखा है? 40 × 20 मीन्स 40 का लेंथ इंटू एक एक हाइट. तो एक जो है ब्रेथ इंटू हाइट रखा हुआ है, एक जगह जो है हमने ऐसे रखा हुआ है. लेंथ वही हुआ मीन्स एक जगह खड़ा हुआ है, एक जगह लेटा हुआ है. ये मैथमेटिकल टर्म में हो गया. यदि मैं सेंटेंस टर्म में बोलूँ, एक खड़ा हुआ है, एक लेटा हुआ है. सेम वुडन पीस इस टेबल पे रखे हुए हैं, एक्जैक्टली सेम मास है दोनों. दैट मीन्स इस वाले का एरिया कितना हुआ? पहले वाले एरिया का 20 × 10. दैट मीन्स आई कैन से जो जिस कितने सरफेस कॉन्टेक्ट कर रहा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर यहाँ कितना है? 40 × 2 कितना होगा? 4 2 8 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये कितना एरिया टच कर रहा है वुडन इसके टेबल टॉप को वुड का? ये जो ऊपर वाला एरिया वही तो है नीचे वाला एरिया. दैट इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो यदि कोई भी चीज़ इसका मास हमको 5 kg दिया, दैट मीन्स जब मास इसमें मास इसका m है, तो इसको नॉर्मली क्या है ना, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया. अदरवाइज आप कॉपी में कैसे बनाओगे? यू विल ड्रॉ अ लाइन ऐसे, उस पर यू विल ब्लॉक एक ब्लॉक ऐसे लगा जिसका मास m है. सेम मास का ब्लॉक को हम ऐसे रखेंगे. यदि ये मास m है तो एरिया हमने निकाल ही लिया था 200 800. राइट इट डाउन. अब क्योंकि ये मास m है तो नीचे ग्रेविटी की वजह से फोर्स क्या लगेगा? m इंटू जी. इस पे कितना लगेगा? m इंटू जी. और कहाँ लगेगा? सेंटर में लगेगा, इसलिए हम नॉर्मली सेंटर में निकालना है. ठीक. अब इस मास हमको देखो क्या चीज़ें दी हुई है. एम जी मतलब क्या? फोर्स. एरिया मिल गया. प्रेशर की यूनिट मालूम है, फोर्स पर यूनिट एरिया. देन यू कैन कैलकुलेट. दोनों का मास दिया हुआ है 5 ग्राम, या सॉरी 5 kg. यहाँ ग्राम गलत लिख दिया, 5 kg दिया हुआ है. नाउ यू कैन कैलकुलेट इजीली. तो देयर आर टू केसेस. केस नंबर 1 जब वर्टिकल करा है, केस नंबर 2 जब लेटा हुआ है. दोनों केस में हमको प्रेशर बताना है. एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया. निकाल लो. So write it down. Solution we will write case 1. Case 1 means जब ये vertical खड़ा है. So we'll write the mass of the wooden block is 5 kg. The dimensions are इतना. So here the weight of the wooden block applies a thrust on the tablecloth. Thrust लगाएगा means net force कितना लगाएगा? mg लगाएगा. वो mg जो होगा thrust is equal to force is m into g. यही होगा. That is force. That is और net force. ठीक है. 5 into g. जी की वैल्यू नॉर्मली हम 10 भी ले लेते हैं, 9.8 से कर सकते हो. मल्टीप्लाई कर लो. तो इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या? 49 न्यूटन. तो टोटल फोर्स कितना लगा? 49 न्यूटन. एक बार 49 न्यूटन 200 मीटर पे लग रहा है, एक बार 49 न्यूटन कितना? 800 पे. तो बस सॉल्व कर लो इस वाले केस में. तो ये एरिया 2 हो गया. इसको क्या हुआ? स्टैंडर्डाइज करो मीटर में. तो हम प्रेशर क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स कितना लगा? 49 इस एरिया पे. तो आंसर आ गया S2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. सेकंड केस के अंदर आपको सब कुछ सेम ही है, बस एरिया जो है डिफरेंट हो गया क्योंकि वो लेटा हुआ है. तो फोर्स कितना होगा? वो भी डिफरेंट होगा. 49 डिवाइड बाई एरिया. तो प्रेशर कितना होगा? इतना. इसकी वैल्यू कैलकुलेट की इतना. तो ये देखो, जब मैंने इसको वर्टिकल खड़ा हुआ तो टेबल के ऊपर कितना ताकत लगी? टेबल के ऊपर 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इतना फोर्स लगा, करीब 2500 न्यूटन ना पर मीटर स्क्वायर में. और जबकि जब मैंने लिटा दिया तो सेम टेबल के ऊपर पर इस पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब जो प्रेशर लग रहा है, वो क्या हो गया? कम हो गया. दैट मीन्स आप देखते होगे कि कितना कम हो गया? 1/4 हो गया करीब करीब. 6/24 होता है, देखो 1/4 हो गया. दैट मीन्स मैंने इसको ऐसे रखा तो यदि हो सकता है कि यदि टेबल पतली होती तो यहाँ पे ना प्रेशर ज़्यादा लगने से बैंड भी हो जाती. इसलिए क्या करते हैं, जो पतली चीज़ पे चीज़ों को लिटा देते हैं, सो दैट हमारा जो टोटल फोर्स नीचे लग रहा है, जो थ्रस्ट लग रहा है, वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड हो जाए. And that is what we are doing. We are dividing the force over the area. That is called pressure. And so